नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश में सियासी दंगल, किसका होगा मंगल। आज मंगलवार का दिन दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बेहद खास रहा। चूंकि कांग्रेस आज रिनोवेशन पर फोकस कर रही थी तो वहीं बीजेपी इनोवेशन कर रही थी। लेकिन आज का ये मंगल किसके लिए मंगल साबित होगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की। पीएसी की बैठक में राहुल के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने नेताओं से दो टूक कहा, सब मिलकर काम करें, गुटबाजी खत्म करें। उन्होंने कलेक्टिव एफर्ट के साथ काम करने की नसीहत दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मीटिंग शुरू होते ही सभी नेताओं के फोन बंद करवा दिए। राहुल गांधी से रीवा के सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि एमपी में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रदेश में सरकार बना सके। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऐसे 10 चेहरे गिना सकता हूं जिनके नेतृत्व में सरकार बन सकती है। राहुल ने सभी को एकजुट होकर चुनाव लड़ने का मंत्र दिया। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। वो जो नेता पार्टी के बारे में, हमारे बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी करते हैं, मैंने राहुल जी से कहा कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। ये बात मैंने राहुल जी के सामने रखी और निश्चित रूप से हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जो जयचंद, जो भीतरघाती लोग हैं, जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों की कांग्रेस में जरूरत नहीं है। इन सबके बीच एक वीडियो ने बवाल खड़ा कर दिया। दादी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी हमलावर हो गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल के संस्कारों पर सवाल उठा दिए। दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपने लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम करें। वहीं पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम करने पर मोहर लगी। तो 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट और 9 जून को पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम की बात भी हुई। डबल इंजन की सरकार के कारण भी संभव हो सका। इसके साथ ही हम मेट्रो को इंदौर से उज्जैन तक भी ले जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के सीमा के पहले हम मेट्रो इंदौर और उज्जैन के बीच चला दें। उसके लिए बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी संगठन को संवारने में जुटे हैं तो वहीं बीजेपी सरकार विकास और विरासत के जरिए जनमानस से जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन चुनाव को लेकर 3 साल पहले से हर कदम सियासत के दायरे में है। तो देखिए, आज जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी एक फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, जहां राहुल गांधी के आने पर कांग्रेस को उम्मीद है कि अब जो ये रिनोवेशन हो रहा है निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में पार्टी के लिए इनोवेटिव साबित होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे इनोवेशंस के साथ आगे बढ़ रही है, विरासत के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही कि राहुल गांधी की कलेक्टिव लीडरशिप की रणनीति क्या कांग्रेस को फिर से खड़ा कर पाएगी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या राहुल गांधी की नसीहत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी? और वहीं तीसरा सवाल, क्या विरासत के जरिए विकास की प्लानिंग मोहन सरकार का नया फॉर्मूला है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले मिल लीजिए हमारे मेहमानों से, आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी। बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी भी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका भी स्वागत करती हूँ। और कुछ ही देर बाद विनय सक्सेना जी भी, पूर्व विधायक है कांग्रेस के, हमें ज्वाइन करेंगे। संदीप पौराणिक जी,
आज का दिन बड़ा मंगल मध्य प्रदेश के लिए भी। कारण ये रहा कि दोनों ही पार्टियां, एक को हमने नाम दिया है कांग्रेस को रिनोवेशन कर रही थी और बीजेपी एक इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ रही थी। क्या लगता है आपको, आज दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन था? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो वो आने वाले समय के चुनाव की तैयारी करता है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष का दल हो। जब वो चुनाव की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको साल 2 साल 3 साल पहले प्रयास शुरू कर देने पड़ते हैं। संगठन को मजबूत करना पड़ता है, कार्यकर्ता को चार्ज करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें आपको करके चलनी पड़ती हैं। जहाँ तक हम बीजेपी की बात करें, वो सत्ता में है, लंबे समय से सत्ता में है, लिहाजा सत्ता में रहते हुए उन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे जनता का मोह भंग नहीं हो। जो मोह आपके प्रति है, आपको लगातार वो वोट देते रहे हैं, आप करते रहिए। जैसे विरासत और विकास की बात हो रही है, बीजेपी उस दिशा में चल रही है। आज जैसे पचमढ़ी में भी बैठक हुई, तो एक नए प्रयास हैं, लोगों का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश है, और जो इतिहास में लोग जिनकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई उनकी चर्चा शुरू हो गई। जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की है, राहुल गांधी का ये दौरा कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने वाला है, दिख रहा है। जो उनके दौरे के समय जो हम लोगों ने 6 घंटे 5 घंटे देखा, उससे लगा कि कार्यकर्ता उत्साहित है। लेकिन मेरा एक अपना सोचना है कि राहुल गांधी ने जो चीज मंच से कही, देखिए 2 चीजें होती हैं, कहना और करना जी। जो उन्होंने कहा है, अगर वाकई में वो मध्य प्रदेश में हुआ, 3 घोड़ों की बात कर दी उनने, रेस वाला, बारात वाला और लंगड़ा घोड़ा जी। उन्होंने इशारों इशारों में बुजुर्ग नेताओं को भी कह दिया, थके हुए नेता। तो क्या आने वाले समय में जिलाध्यक्ष जो बनेंगे और पदाधिकारी बनेंगे, क्या युवाओं को सौंपी जाएगी कमान? अगर ऐसा होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश आप ये मान के चलिए वो राज्य है जहां कांग्रेस कई गुटों में बटी रहती है, तमाम बड़े नेता हैं। अगर उन नेताओं को किनारे कर दिया कांग्रेस ने, और जो 50 से 55-60 की उम्र के हैं और उससे नीचे के नेता हैं, उन्हें पार्टी ने प्रमोट किया, तो मुझे लगता है कि बीजेपी संगठन को, बीजेपी को चुनाव में एक मुकाबले की स्थिति में कांग्रेस को खड़ा किया जा सकता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा जो कहा है वो होता है क्या। बिल्कुल, विनय सक्सेना जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका। और अब सवाल चूंकि आप ही से बनता है, कारण ये है कि आज बहुत ही बूस्टअप हो गए आपके कार्यकर्ता। जिस तरह से राहुल गांधी जी को संजीदगी से हमने मंच पर सुना, कई सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन सबसे ज्यादा कैची अगर कुछ लगा तो उनका वो घोड़े वाला एग्जाम्पल, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि किस तरह से पार्टी की सोच अब आगे बढ़ रही है उन लोगों पर खास करके एक्शन लेने के लिए जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया है बीते समय में। पहला सवाल तो यही कि ये लंगड़ा घोड़ा कौन है? नहीं, उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि दौड़ने वाले घोड़ों की ज़रूरत है और काम करने वाले नेताओं की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार में है या कोई परेशानी में है या मान लीजिए हताश है, ऐसे लोग पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनका अनुभव तो हो सकता है, लेकिन उनको दौड़ने की स्थिति में अगर वो दौड़ में ही बने रहे और दूसरों को मौका ना दे, तो एक उनका इशारा है, उसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा मतलब है काम करने वाले, दौड़ने वाले, मजबूती के साथ जनता से जुड़ाव रखने वाले और पार्टी के लिए रात दिन मेहनत करने वाले लोगों को मौका देने की बात उन्होंने कही। लेकिन कुछ नेताओं को उन्होंने, जैसा कि पौराणिक जी भी कह रहे थे, कि वरिष्ठ नेताओं को थका हुआ कहकर ये भी कह दिया कि जो लंगड़े घोड़े हैं अब उन्हें रिटायर करना पड़ेगा। देखिए, थका हुए का मतलब मैंने आपको पहले कहा ना कि अब कोई चुनाव मान लीजिए हार रहे हैं या चुनाव के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, ये बातें कई अभी पिछले कई बैठकों में आई कि कई लोग ने खुद भी इस बात के लिए खुद स्वयं कहा कि हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम लोग चाहते हैं पदों से हटाया जाए। कई जिलों में ऐसी स्थितियां हैं, कई प्रदेश पे ऐसे राजनीतिक लोग हमारे नेता हैं जिनका कहना था कि हम लोग के बजाय आप युवाओं को मौका दें। तो जो फीडबैक उनको मिल रहा है उस पर वो गंभीरता से काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पे उसको ले जाने का काम कर रहे हैं। इसको आप इस दृष्टिकोण से देखें। चलिए, हम इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन राजपाल जी से भी एक रिएक्शन में चाहूंगी। राजपाल जी, राहुल गांधी जी को जब हम सुन रहे थे तो इस बीच एक बात का जिक्र उन्होंने ये किया कि फोन बंद कर लीजिए सबसे पहले, और गुजरात के वक्त भी यही हुआ था जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। और कारण ये है कि उनका ये कहना है कि फूल छाप जो नेता हैं वो बीजेपी को इनपुट्स भेज देंगे। तो क्या बीजेपी ने कुछ गुप्तचर डिप्यूट कर रखे हैं कांग्रेस में जो आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि फोन बंद कर लीजिए? सेनापति अपने सैनिकों पे भरोसा नहीं करे और कहे कि युद्ध जीत लूँ, हास्यास्पद नहीं लगता आपको? अरे जो आपके कार्यकर्ता है उन पे आपको भरोसा करना पड़ेगा,
उनको लंगड़े नहीं बोल सकते आप, सर्कस थोड़ी चला रहे, पार्टी चला रहे हो भाई। और पार्टी में अगर आप अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने नेताओं पे जिन्होंने जीवन खपा दिया पार्टी के लिए, उन पे आप विश्वास नहीं करके इस तरीके से उनको अगर मान लो अपमानित करेंगे, तो उनकी एक परंपरा है देखिए अपमान करने की। वो अपनी दादी के ही चित्र पे पुष्पांजलि करने जाते तो उनको अपमानित कर देते हैं, जूते पहन के कर देते हैं। तो वो नहीं समझ सकते भारत का मन। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस को तो राहुल बाबा समझ ही नहीं सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। उन्होंने प्रयोग करा, अब ये कह रहे हैं कि युवाओं को सौंपे। अरे वो सौंप दी ना हमने तो युवाओं को। जीतू पटवारी कौन है? युवा नहीं, बूढ़े हो गए क्या? वो कब सौंपी थी? जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए अभी तक वो कांग्रेस के जिले में, कार्यकारिणी नहीं बना पाए प्रदेश की। और आर्यभट्ट ने जीरो खोजा था कि श्रीमान जीतू हरू जी ने खोजा है, शून्य की खोज करी उनने लोकसभा में भेजने वाले सदस्यों ने। और उसके साथ साथ में एक रिकॉर्ड जीतू पटवारी जी ने और बहुत बड़ा बनाया। और वो रिकॉर्ड क्या बनाया कि चलते चुनाव में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के अगर गए, बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री कांग्रेस को तिलांजलि दे दे के निकल गए, यहां तक कि चलते चुनाव में उम्मीदवार भी चले गए। ये रिकॉर्ड भी तो जीतू पटवारी जी ने बनाया। अब जीतू पटवारी जी का फार्मूला जब हारू पटवारी में बदल गया तो वो सजन करने आया। अब वो कर रहे सजन, आए थे संगठन का सजन करने और लंगड़े घोड़ों का विसर्जन कर गए। तो ये कंफ्यूजन में गुजर रही है कांग्रेस वास्तविक में पूरे देश के अंदर। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो कंफ्यूजन, क्राइसिस और नो कॉन्फिडेंस से गुजर रही है। जब भरोसा ही नहीं सामने बैठे उनके ऊपर, बोले फोन बंद करो तुम उधर भेज दोगे। अरे हद होती है भाई, ये कौन सी बात हुई? हाँ ये कहो कि कंसंट्रेशन खराब होता है इसलिए फोन बंद कर लीजिए, डिस्टर्बेंस होता है, कंसंट्रेशन खराब होता है, एकाग्रता भंग होती है, समझ में आती है। पर फुल छाप बैठे हैं। फोन का कनेक्शन क्या आपके बात है फायदे ये? से नहीं है राजपाल जी। नहीं, मेरा कहने का मतलब बहुत सीधा सीधा है, बहुत गंभीरता से मैं आरोप लगा रहा हूँ कि मेरे को अपने सिपा सलारों पे, अपने सैनिकों पे, अपने नेताओं पे अगर विश्वास नहीं है तो आप फतक कर ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है भाई। आपके अपने लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। अब उनको लंगड़े बोल दिए, अब क्या सर्कस चला रहे क्या? लेकिन आज कार्यकर्ताओं पे काफी फोकस्ड रहे, कार्यकर्ताओं की तारीफ भी कर देखिए रहे थे। मध्य प्रदेश में कोई पायलट प्रोजेक्ट लेके आया, हम सुन रहे हैं आप लोगों के माध्यम से ही। अब ये पायलट कहीं का ले आए, ये कुछ भी ले आए, ये जीरो ग्राउंड पे लैंड हो चुके हैं, जीरो इनको मिल चुका। अब ये जो टेक ऑफ हो ही नहीं सकते। और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में तो ये कहीं का पायलट ले आए, कुछ ले आए, स्वयं आगे चला ले मध्य प्रदेश की कांग्रेस को, स्वयं राहुल बाबा आके चला ले, तो भी यहाँ टेक ऑफ हो नहीं सकता इनका, क्योंकि जनता के मन से कांग्रेस उतर चुकी है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं पे जनता विश्वास बिल्कुल नहीं कर रही है, इनके नेतृत्व पे नहीं कर रही है। जनता तो छोड़िए जी, इनके लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। कहाँ थे आज दिग्विजय सिंह जी? किस मूड में थे, किस रूप में थे, कहाँ थे उनके लोग जो पूरे प्रदेश में गांव गांव तक फैले हुए, कहाँ है? सक्सेना जी बड़ी बात कह रहे हैं। सिसोदिया जी ऐसा क्या कहेंगे? है, माननीय सिसोदिया जी उस पार्टी के नेता हैं जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। माननीय अडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी और यशवंत सिन्हा जैसे बहुत से नेताओं का, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कई नेताओं का हश्र भारतीय जनता पार्टी में क्या हुआ। सम्मान की जब बात करते कि सम्मान नहीं दे रहे, तो आदरणीय, अब इनने चूंकि मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब आदरणीय मोदी जी जिस ढंग से अपने नेताओं के साथ फोटो पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनका एंगल गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किस तरह से तिरस्कार करते हैं, वो अपने आरोप लगाने के पहले आदरणीय सिसोदिया जी भूल जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते। और फिर दूसरी पार्टी के बारे में ये कहना कि जीरो पे है। अरे साहब, जीरो से हर पार्टी शुरू होती है। आपकी पार्टी 2 सांसद की पार्टी होती थी कई सालों तक, तब तो कभी नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोगों की इस तरह की भाषा का उपयोग करने की आदत नहीं। अमर्यादे, दूसरों को कमजोर कहना। अरे साहब, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता राजा बनाती है, आप राजा नहीं हो। और कोई गलतफहमी आपको पालनी भी नहीं चाहिए। कब आप शून्य पे आ जाओगे, जमीन में आ जाओगे, जनता जो है। और अगर इतनी मजबूत थे तो ये योजनाएं चलाने की क्या जरूरत है? आपके माननीय हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, फिर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, लालजी बहना योजना ला रहे हो, और शिवराज सिंह जी को कहाँ भेज देते हो? दिल्ली भेज देते हो, उनके नाम पे चुनाव जीतते हो। ये सम्मान की बात करेंगे दूसरे नेताओं को, ये शिक्षा देंगे दूसरी पार्टी को? अरे आपकी पार्टी थी कहाँ? स्वतंत्रता संग्राम के बाद कई वर्षों तक आपकी पार्टी कोई जानता नहीं था। 80 के बाद तो आप लोगों की शुरुआत हुई है। लेकिन दूसरों को आप कहते हो कि साहब शून्य से आप करेंगे, आप कैसे टेक ऑफ करेंगे? साहब, आप अपनी चिंता करिए कि आपके नेता किस ढंग से चल रहे हैं। कैसे अभी आपका नरसिंहपुर में कृषि का बड़ा एक कार्यक्रम हुआ जिसमें माननीय शिवराज सिंह जी को नहीं बुलाया। तो अपने अंदर देखिए, अपने को झांकिए और अपने को मजबूत करिए। कांग्रेस पार्टी की चिंता आप मत करो। कांग्रेस पार्टी ने जो जो करना था किया है देश के लिए, और आने वाला समय बताएगा
कि जो जनता ने आपके कुछ गलत फहमी में से और 2014 से जितने आपने अच्छे दिन के वादों की जो झड़ी लगाई थी वो 11 साल में सब भूल गई जनता, समझ गई है कि आप लोगों के अलावा मुहावरे और मुंगेरी लाल के सपने दिखाने के अलावा आपके पास और कोई काम है नहीं। चलिए ठीक है संदीप जी, एक सवाल इधर इस पूरे मसले पर इसलिए भी बनता है, कारण यह है कि कार्यकर्ताओं की जब आज बात हो रही थी, आज हमने देखा राहुल गांधी जी जब संबोधित कर रहे थे उनका फोकस बीजेपी पर नहीं था, उनका फोकस अपने कार्यकर्ताओं पर था और उनका साफ ये कहना था कि कार्यकर्ता हमारे बहुत मजबूत हैं, कार्यकर्ता काम करना चाहते हैं, लेकिन एक सही लीडर की खोज में अब कांग्रेस है। और जब इसी बीच एक विधायक सवाल करते हैं कि हमारे पास चेहरा नहीं है, तो राहुल गांधी जी ये भी कहते हैं कि 10 चेहरे हैं जो सरकार बना सकते, यानी कार्यकर्ताओं को चार्ज भी कर रहे हैं। लेकिन यहां एक चीज गौर करने वाली ये हो जाती है कि बीजेपी चूंकि हमेशा बूथ को मजबूत करने की एक राह पर आगे बढ़ी और निश्चित तौर पर प्रभावी नतीजे भी मिले, क्या कांग्रेस भी अब उसी राह पर है? देखिए, आप ये मान के चलिए कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी ताकत कार्यकर्ता ही होता है। बूथ लेवल पर बैठने वाला, बूथ का जो इंचार्ज होता है वो होता है। अगर आपका कार्यकर्ता मजबूत हो गया, देखिए आज के स्पीच में राहुल गांधी की, ठीक है उनने घोड़ों की बात कर ली, बुजुर्गों की बात कर ली, जो उनकी योजना हो एक अलग बात है, लेकिन जो वो मैसेज दे गए, मेरा अपना मानना है कि जो मैसेज उन्होंने इस बैठक से दिया है या जिलाध्यक्षों के पदाधिकारियों की, अगर वो कार्यकर्ता तक सही तरीके से पहुंच गया तो कार्यकर्ता में एक उम्मीद जाग जाती है। कारण राजनीति में कोई भी आदमी, ठीक है राजनेता कह सकते हैं कि हम जनसेवा के लिए आते हैं, लेकिन वो अपना भविष्य बनाने आता है। अगर ये कार्यकर्ता को लगने लगता है कि हम ब्लॉक लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, हमें जिम्मेदारी मिल सकती है, हम जिला लेवल पर अच्छा काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है, तो वो उत्साह से जाग जाता है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा काम अब कांग्रेस के नेताओं पर है कि राहुल गांधी के संदेश को वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं। और बीजेपी से मुकाबला कांग्रेस का संगठन और कार्यकर्ता से ही, सरकार से नहीं है। कांग्रेस का ये राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जो उनका विचार था या उन्होंने जो बात कही, वो बीजेपी के कार्यकर्ता की ताकत के मुकाबले खड़े होने की बात की। और शिवांगी जी, एक और चीज है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ा गैप नहीं है वोट प्रतिशत में, 3%, 5%, जिसे कवर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसी बात के मद्देनजर ये कह गए हैं कि अगर कार्यकर्ता हमारा मजबूत हो जाएगा तो हम बीजेपी से बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और विनय सक्सेना जी, इस पर आप भी जरा बताइएगा, कार्यकर्ताओं पर फोकस क्या इसी कारण है क्योंकि पिछले चुनावों में कार्यकर्ताओं की ही एक भूमिका रही, हम ये कहें कार्यकर्ता आपके खुश नहीं थे, कहीं कुछ नेताओं से खुश नहीं थे, कुछ चेहरों से खुश नहीं थे, इसलिए चुनाव में हार का सामना आपने किया। क्या ये जब आत्ममंथन हुआ तो उस दौरान ये अमृत निकला कि कार्यकर्ताओं पर फोकस होना चाहिए? कोई भी पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बगैर, कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता ही ऑक्सीजन है, और जब उसमें उत्साह होता है तो नेता भी अपने आप में उत्साहित हो जाता है। और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रही, ईडी, सीबीआई, छापे, क्या क्या नहीं हो रहा, ऐसे में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की जिम्मेदारी माननीय राहुल गांधी साहब कहते हैं डरना नहीं है, लड़ना है। और आज उनकी इस एक शब्द का असर यह है कि कार्यकर्ता लड़ने तैयार। नहीं तो आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में क्या हालत है, पूरे देश में जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, वो चाहे मीडिया का व्यक्ति हो, राजनीतिक व्यक्ति हो, पार्टी कांग्रेस का व्यक्ति हो, किस तरह पे छापे पड़ रहे हैं, प्रेस मीडिया पे छापे पड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का जितना गला घोटा है भारतीय जनता पार्टी ने, इतना इतिहास में कभी किसी और पार्टी ने नहीं किया। लोकतंत्र में जो स्वतंत्रता थी वो खत्म करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हिम्मत बढ़ने की जरूरत है। माननीय राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से आज बात कही है, वो ये भी बताने की कोशिश की कि कार्यकर्ता इस बात से डरे नहीं, कहीं घबराए नहीं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और अध्यक्ष जो है वो मजबूत रहेगा, आपको अपने शहर में अपना नेता काम करने के लिए और आधी रात को जरूरत पड़ने लड़ने के लिए मिलेगा, ये बड़ा स्पष्ट उनका संदेश था। लेकिन गुटबाजी की भी चर्चाएं इतनी ज्यादा हो चुकी हैं आपके पार्टी में, कभी जीतू पटवारी कहते हैं, आपके वरिष्ठ नेतृत्व भी कहीं इससे अछूता नहीं रहा, हर बार गुटबाजी को लेकर जिस तरह से बवाल होता है। आप देखिए आज भी राहुल गांधी का ये दौरा, निश्चित तौर पर इस बात का कहीं ना कहीं बार बार जिक्र हुआ कि हमें फूल छाप नेताओं से सतर्क रहना है, हमें पार्टी में जो जयचंद है उन्हें ढूंढना है, चिन्हित करना है और उनको पार्टी से बाहर करना है, ताकि फिर पार्टी एक नए रंग में, नए कलेवर के साथ आगे बढ़े और आगामी चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं देखिए इसका बड़ा ठोस प्रमाण है। सिसोदिया जी भी जानते हैं, इनकी सरकार जानती है, पूरा देश जानता है जिस तरह से ऑपरेशन लोटस चल रहा था पूरे देश में। देखा तो आपने, हर प्रदेश में जहां चुनी हुई सरकारें थी गिरा दी गई, और जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई है,
करोड़ों अरबों रुपए की को जिस तरह से भ्रष्टाचार के दूसरों पे आरोप लगाते थे, जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए में खरीद लिए गए विधायक, सांसद खरीद लिए। अभी खुद ही आप स्वीकार कर रहे थे कि कैसे कांग्रेस के लोग भग भग के आ रहे थे। एक समय ये पार्टी कहती थी कि कांग्रेस को हमें खत्म कर देना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अरे इनकी पार्टी में तो जो इनका खून से लेके अब तो सिंदूर हो गया, खून बचा ही नहीं है। तो अब तो इनके पूरे शरीर में कांग्रेस ही कांग्रेस है। इनके नेता इस समय इतना परेशान है। हम लोग के साथ, मेरे साथ विधायक रहे हैं, और सुनिए विधायक जो इनके मेरे साथ भी पिछले कार्यकाल में रहे, वो कहते हैं कि साहब हमारी पार्टी, हमारी इज्जत नहीं हो रही, आपकी पार्टी के जो नेता है वो सब मंत्री बने बैठे और हम लोग की तो कोई इज्जत बची नहीं। किस दिल से हम लोग अपने मन से काम कर रहे हैं भाजपा में। लेकिन ये इनका विषय है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये बात बार बार कहना आवश्यकता है। कांग्रेस कहती जिसको अब जानो और चले जाओ। क्यों? अगर सत्ता में ईडी के डर से, व्यापार के डर से, आपके गलत काम हैं, गलत कृत्य हैं, और इसलिए अगर आपको पार्टी बदलनी है तो ऐसे लोगों को तत्काल हम लोग भी चाहते हैं। चलते आपका साथ छोड़ रहे हैं आपके ही पार्टी के लोग। मेरा आपसे बिल्कुल कहना है, देखिए पहले नहीं हुआ क्या? देखिए अब सक्सेना जी तो यही कहेंगे जो वो कह रहे हैं, यही कहना भी चाहिए उनको। पर वास्तविक में अगर अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी और ये कांग्रेस के कुछ लोग टूट के आ गए तो सरकारें बन गई, ऐसा भी नहीं है। देश के अंदर हमारी सरकार है, देश के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार है। ये अलग बात है कि ये इनका घर नहीं चला सके और इनके घर में बिखराव हो गया और प्रदेश को हमको मध्यावधि चुनाव में नहीं झोंकना था। इस वजह से हमें मजबूरी में जो है मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा। कोविड सामने था, प्रदेश की स्थितियाँ सबने देखी थी। अब लड़ाई इनके घर में हो, मंत्री, विधायक, सांसद इनको छोड़ के चले जाए और आरोप हम पे आए, उसके बाद में फिर हम चुनाव में गए। हमने उन लोगों को चुनाव चिन्ह दिया, चुनाव चिन्ह में जनता ने उनको चुन के भेजा। उसके बाद कहाँ से कांग्रेस और कहाँ से भाजपा हो गई? वो तो जनप्रतिनिधि हो गया और हमारे सिंबल पे लड़के आया। और जो हमारे सिंबल पे लड़के आया, जिसको जनता ने जीता के भेजा, उस मैंडेट को तो मानना पड़ेगा लोकतंत्र में। मैं समझता हूँ यही सिस्टम है लोकतंत्र में, इसके अलावा तो और कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास में। अब रहा सवाल बात ये कि भाई राहुल जी के आने से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभी तक 2-2.5 साल में क्यों नहीं बन पाए? संगठन का गठन क्यों नहीं हो पाया? और आज अगर ये बात ये कर रहे हैं कि लोग डर के और भाजपा में जा रहे हैं, तो ऐसे काम क्यों कर रहे हैं साहब आपके लोग कि उनको डरना पड़े? इसका मतलब अभी तक आपके लोग गलत थे, गलत दिशा में जा रहे थे, गलत काम कर रहे थे, आप खुद कह रहे। और राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश की धरती पे आके भोपाल में कि अब गुटबाजी खत्म होना चाहिए। मतलब गुटबाजी है और गुटबाजी को वो स्वीकार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। और गुटबाजी खत्म करने के लिए उन्होंने दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच का रास्ता निकाल के जीतू पटवारी जी को भेजने का काम किया था। परंतु जीतू पटवारी जी भी गुटबाजी के और इस पूरे मोर्चे पर विफल हुए, चुनाव में विफल हुए, संगठन का गठन नहीं कर सके। कुल मिला के मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो कांग्रेस की वर्तमान में स्थिति है, मैं उसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बूथ तक पहुंचे, पर ये बूथ तक अगर पहुंचेंगे, जब तक हम इनको कहना चाहते हैं कि हम बूथ से आगे निकल जाएंगे। अब आज हमारे पास में गांव-गांव में बूथ के ऊपर हितग्राहियों के एक समूह है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से लाभान्वित हुए, डबल इंजन की सरकार से। ऐसे लोगों का एक समूह है। वो जो मतदाता थे, वो कल तक जो हितग्राही थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके अपने घर के ऊपर लगा के। लेकिन अगर इसी राह पर अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है, आपके ही फॉर्मूले को अगर हम कहें, उसी को लेकर अगर वो आगे बढ़ती है, तो आपके संगठन को क्या इससे खतरा तो नहीं है? एक सवाल मेरा ये, और एक सप्लीमेंट सवाल ये कि जो जयचंद कांग्रेस अब कहीं ना कहीं चिन्हित कर रही है, क्या आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी उन्हें जगह देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंट है। हम एक विचारधारा पे आधारित राजनीतिक संगठन है। वैचारिक रूप से एक अनुष्ठान में लगा हुआ केडर बेस हमारा राजनीतिक दल है। हम कार्यकर्ता आधारित ही है, इसलिए हमें कोई खतरा नहीं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उन कार्यकर्ताओं के आधार पे हमारा संगठन चलता है। ये खतरा तो कांग्रेस का है। कांग्रेस बेसिकली जो विचारधारा कांग्रेस की रही है वो लीडर बेस रही है। आज लीडर बेस कांग्रेस, लीडर को, उस कांग्रेस के लीडर को संगठन सृजन करने आना पड़ रहा है, मतलब वो केडर की तरफ बढ़ रहा है। तो आइडियोलॉजी चेंज तो कहाँ हुई है? कांग्रेस में हुई। हम तो हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे। चलिए ठीक है, आइडियोलॉजी चेंज हुई है। लास्ट 10 सेकेंड्स विनय सक्सेना जी जरूर बताएं कि क्या संगठन का सृजन अब होगा? उम्मीद की किरण जाग गई है राहुल गांधी जी के आने के बाद? देखिए, राहुल गांधी जी जो कहते हैं उसको करके पूरा करते हैं, और ये दिखा दिया उन्होंने। हिंदुस्तान के जितने मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे कोरोना के समय से सचेत किया, चाहे वो जातिगत जनगणना में किया, आपने देखा वो सब चीज़ें भाजपा को करनी पड़ी। आज वो इतने हिम्मत के साथ चल रहे हैं
और एक और अन्य बात की कि साहब इनके लोग गलत काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपकी पार्टी में डिफरेंस रह कहाँ गई? शुचिता की बात करने का अब आपके पास मुंह बचा कहाँ? जब हिंदुस्तान के 26 करप्ट लोग आपकी वॉशिंग मशीन में, चाहे वो असम के बिस्वा साहब हों, चाहे अजीत पवार सहित झालर है आपकी वॉशिंग मशीन में आके सबके सब शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हो हम लोग पार्टी विद डिफरेंस है। ठीक है, मेरे पास गजब वक्त कर की रहे हैं, कमी है। देखिए मतलब कुछ कहने को है नहीं। और इन्होंने एक बात और बड़ी अजीब कही कि हम अब बूथ के आगे चले जाएंगे। मतलब क्या साहब वही बात होगी, खून के आगे सिंदूर में पहुंच गए, तो क्या बूथ के आगे भी कुछ बचा है क्या भाई? सबसे लास्ट तो बूथ ही है। मतलब अजीब सी कोई नई नई बातें करते हैं आप लोग। और सुनिए एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक और इन्होंने बड़ा जो बात की कि हम लोग अलग पार्टी हैं, जो इनकी बयानबाजी है वो चाहे इनके मंत्री जी ने जो हमारी सोफिया बहन के लिए कहा, शाह साहब ने कुछ नहीं कर पाए। महिलाओं का सम्मान करने माननीय मोदी जी आए, लेकिन अपने एक मंत्री को नहीं हटा पाए, इतनी भी हिम्मत नहीं बची है उनमें। और दूसरे हमारे देवड़ा साहब हैं जिन्होंने कह दिया। और एक बहुत अजीब सी चीज हुई, अभी सोफिया जी के परिवार को सुनिए तो फूल बिकवाए गए लास्ट रिएक्शन। देखिए स्वाभाविक सी बात है कि दोनों राजनीतिक दल चुनाव के मोड में आने लगे। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी जमीनी ताकत बढ़ाना है, वहीं बीजेपी को संदेश जनता तक पहुंचाना है विकास का। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत हुई है, और जो मैंने पहले भी कहा कि राहुल गांधी की बात अगर आम कार्यकर्ता तक पहुंचेगी तो मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव बड़े रोचक हो सकते हैं। निश्चित तौर पर वक्त भी अब मुझे लगता है राजनीतिक दलों के लिए तो बहुत कम बचा है, और हमारा भी वक्त अब खत्म होता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत, नमस्कार।